अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं अल्ताफ़ टाउन UC3 और यहाँ के मसाइल मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ का मसला मेरी नज़र में मैंने पहली बार देखा ऐसा कि जो के इलेक्ट्रिक के मीटर जो हर घर के बाहर होते हैं, जो मीटर रीडिंग चेक करने के लिए लोग आते हैं के इलेक्ट्रिक के, तो वो आसानी से चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने मामला सारे देखे हुए थे। यहाँ जब मैं आई हूँ तो मैंने ये देखा कि मीटर जो है एक साथ एक एक गली के सारे ऊपर लगे हुए, तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि ये रीडिंग किस तरह से चेक की जाती होगी। और तमाम इलाके के जो मीटर है गली के बाहर कोने पे ऊपर लगे हुए होते हैं। क्यों लगे हुए होते हैं ये मुझे नहीं पता, मैं पूछती हूँ इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, ये मीटर का क्या मसला है यहाँ पे? मीटर का ये मसले है मैम के मीटर लगे हुए हैं खंभों पे। एक तो वहाँ कोई हमें पता नहीं है रीडिंग कैसे कर रहे कैसे नहीं कर रहे, कोई समझ में हमें आ नहीं रहे। जो मीटर घर के बाहर लगे हुए हैं उनका बिल भी सही आ रहे और कोई मसला भी नहीं आ रहे। अभी जो खंभों भी लगे हुए हैं वो घर वाला तो चेक कर नहीं सकते, तो उनकी वजह से हमारे को थोड़ा परेशानी यही है। ये खंभों पे कब लगे मीटर? ये शुरू से ही लगे हुए हैं। जो इनके बाद हम लोगों ने दरख्वास्तें दी हुए हैं जिसके मीटर बाद में लगे हुए वो घर के बाहर लगे हुए हैं, तो शुरू में ये खंभों के उस पे लगे हुए हैं, ऊपर जो डब्बे हैं उनमें लगे हुए हैं। तो ये रीडिंग कोई चेक करने आता है तो सीढ़ी साथ लेके आता है? गाड़ी आती है तो वो गाड़ियों में चेक करते हैं, सीढ़ियों वगैरह तो मैंने नहीं देखा इनके पास। हर महीने चेक होती है रीडिंग, उसके बाद बिल आता है? जी उसके बाद बिल आते हैं, लेकिन रीडिंग वो अपनी मर्जी से करते हैं, हमें तो पता नहीं लगता है ना। हमें पता चलना चाहिए जो घर के बाहर जो मीटर लगे हुए हैं वो तो। अब आपका बिल आया और आप चेक करें कि बिल बिल्कुल सही आया, रीडिंग उतनी है कि नहीं, उसके लिए तो पहले आपको सीढ़ी अरेंज करनी है। उनके लिए सीढ़ी अरेंज करना पड़ेगा। सीढ़ी हम लेके भी आएंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि ये क्या कब किया हुआ इन लोगों ने, तो एक तारीख तय हो जाए उसमें और जो मीटर है हमारा घर के बाहर लग जाए हमारा ये इसमें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ की सूरत हाल ये कह रहे हैं काफ़ी अरसे से ये मीटर जो हैं इस तरह पोलों पे लगे हुए हैं। अब चलें, ये लोग जो बिल भेजते हैं वो रीडिंग चेक करने तो आ जाते हैं। अब जो इलाके वाले हैं वो मीटर उन्हें कैसे पता चले कि आया जो बिल आया है जितनी रीडिंग बताएगी उतना हमारे मीटर पे है या नहीं? उसके लिए अब हर घर को क्या एक एक सीढ़ी भी लेनी होगी? ये थोड़ी सी इनके लिए मुश्किल वाली बात है। तो चलें आइए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? जी कहना क्या चाहेंगे, ये हमारे इलाके में सबसे बड़ा जो मसला है ये बिजली के मीटरों का है। अच्छा। ये तकरीबन पिछले 1 साल से हम लोग ये तकरीबन हर इदारे में इनके में दरख्वास्तें दे के, ये अगर आपको कैमरा दिखा सके तो ये सारी दरख्वास्तें हमारे पास मौजूद है। हमारी एक रजिस्टर्ड कमेटी है रफ़ाई मौला कमेटी के नाम से। अच्छा। ये रजिस्टर्ड कमेटी है हमारी, और इसमें पिछले 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें सेवरेज का काम हम कर रहे हैं अपनी मदद आप, पानी हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी मदद आप, और गटरों के ढक्कन हो गए, स्ट्रीट लाइट, गलियों की सफाई सुथरीमा। और सबसे बड़ा मसला ये हमारे लिए मीटर है कि मीटरों का कोई पता नहीं किसी को लगता कि किसका है किसका नहीं है और किसका बिल आ रहा है, क्योंकि मीटर लगे हुए कम से कम 20 से 25 फुट आई आपके सामने ऊपर। और दूसरी सबसे बड़ी मसला ये है कि खुदा न खास्ता जब बारिशें होती है तो ये मीटरों की तारें जो है वो शॉर्ट हो जाती हैं और इसमें ज़मीन में भी करंट जाता है और बड़े मसले हमारे लिए। और दूसरी बात ये है कि एक घर का तकरीबन 14-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये बिल आता है, जबकि एक 80 गज़ में आपको पता है कि 2 कमरे होते हैं, 2 पंखे हैं या एक फ्रिज है या कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ होती है, उसका इतना बिल तो नहीं आना चाहिए। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा बिल कहाँ है और हमारा मीटर कौन सा है। अच्छा, तो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में एप्लीकेशंस वगैरह दिए हैं, क्या रिस्पांस क्या मिला आपको? रिस्पांस नहीं है जी, बस यही कहते हैं कि जनवरी का हमें कहा था, ये देख लें मेरे पास तमाम इदारों की दरख्वास्त इस्लामाबाद तक ये, तो इन्होंने कहा था कि जनवरी में आपके मीटर उतर जाएंगे। जनवरी के बजाय ये पहले महीने के बजाय 7वां महीना हो गया है, कोई भी नहीं आता। और दूसरा रीडिंग वाले भी ऐसे आते हैं कि किसी को पता ही नहीं होता रीडिंग। अगर कोई खुदा ना खास्ता सोचता है कि यार मैं अपने मीटर का पता कर लूँ कि ये मेरा मीटर कौन सा खंभे पे है, तो वो उस दिन आते हैं या उस टाइम आते हैं, किसी को घर में कोई होता ही नहीं, या लोग काम पे होते हैं, मजदूरी पे होते हैं, गरीब लोग हैं, गरीब इलाका है सारा, उसमें बड़े सारे मसाइल हैं इस इलाके में। गैस हमारे इलाके में नहीं आ रही है, तकरीबन पिछले 1 साल हो गया गैस का प्रेशर नहीं है। अच्छा। उसके लिए हमने दरख्वास्तें दी हैं, सुई सदरन गैस में दी है, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये गलियाँ हमारी ऐसी हैं, बच्चे नहीं हैं, स्कूल हमारे पास यहाँ नहीं है, कोई हमारे पास मेडिकल स्टोर नहीं है, मतलब वो ना क्लिनिक तो दूर की बात है, मेडिकल स्टोर भी अल्ताफ टाउन में नहीं है। तो अभी हमारे यहाँ पे एक चेयरमैन साहब बने कारी साहब पीपल पार्टी से, जी पीपल पार्टी से हैं, तो अच्छे आदमी हैं। अभी अब खैर वो तो अभी मतलब उन्होंने सिस्टम देखा, अभी देखें अल्लाह करे कि वो भी हमारे इलाके में काम करें। लेकिन इससे पहले जो काम किया रफ़ाई मौला कमेटी ने पिछले 4-5 साल से, ये लोगों को पता है कि इनको हमने पानी भी प्रोवाइड कर दिया, जो काम किया हमने अपनी मदद आप किया। और इन ख़ास तौर पे ये बिजली का बहुत ख़तरनाक काम है कि यहाँ पे बच्चे हैं, बारिश होती है, खम्भों के साथ करंट होता है,
लोगों के ये मसले बने हुए हैं बहुत सारे। कोई हादसा हुआ है? हादसे तो तकरीबन अभी तो ये 4 साल में तो कोई हादसा नहीं है, उससे पहले काफ़ी हादसे हुए हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये मीटर शुरू से ही ऊपर लगे हुए हैं? नहीं, ये जब से पहले तो मीटर थे ही नहीं अल्ताफ टाउन में, कुंडा सिस्टम था और वो हमने दरखास्तें दे देकर मतलब है कुंडे सिस्टम हटाकर जब मीटर लगा तो उस वक्त इन्होंने कलेक्टर ने बोला कि जी अभी हम खंभों पे लगा रहे हैं, तो 6 महीने या 8 महीने के बाद ये आपकी दीवारों पे चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये 8 साल या 10 साल हो गए और ये आज दिन तक मतलब उधर ही चले गए। किसी को नहीं पता किसका मीटर कहाँ है? जी, इसकी बात का भी किसी को नहीं पता। और दूसरी बात ये कि अगर खुदा ना खास्ता किसी एक तार को शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरे मीटर, पूरी गली, पूरा इलाका जल जाता है। जी, तो उसमें एक अच्छा हमारी लोड शेडिंग भी सबसे ज़्यादा है, बिजली का बिल भी मुकम्मल तौर पे ये इलाका पूरा भरता है। आप अगर चाहें तो घर घर जाके बिल चेक कर सकते हैं, तमाम बिल भरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस इलाके में लोड शेडिंग की कितने घंटे की है? अभी तो 2 घंटे 3 घंटे दिन में भी करते हैं, 2 घंटे 3 टाइम करते हैं, सुबह दोपहर शाम, कम से कम 6 घंटे या 7 घंटे हमारी जो है लोड शेडिंग की हुई है। अच्छा, ये बताइएगा पानी का यहाँ मसला है, सुना है? पानी का मसला बहुत ज़्यादा था, लेकिन पानी का मसला हमने हल किया हुआ अपनी मदद। आप ये लोगों ने खुद अपने मदद करके पैसे डाल के थोड़े थोड़े करके हमने लोगों ने लेने बिछाई हैं, उसके बाद हमने यहाँ से पानी लिया है अपनी मदद। आप जो भी किया अभी तक मतलब किसी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। ये जो कमेटी बनी हुई है ये पिछले तकरीबन 2016 से काम कर रही है और उस वक्त उससे पहले तो ये अल्ताफ टाउन बिल्कुल ही एक जैसे एक जंगल की तरह था और उसके बाद हमने इसको जो कुछ हो सकता था अपनी मदद, आप यहाँ के लोगों ने जो काम किया अपनी मदद आप किया अभी तक। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, अब थोड़ा हम आगे आते हैं और इनसे बात करते हैं। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है कि जो यहाँ के मामलात हैं, जो मुश्किल है यहाँ पे, वो सारी मुश्किलात आपको बताई गई हैं। और अब मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ और मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा बिल कितने आ रहे हैं आपके? बिल तो तकरीबन 25,000, किसी का 20,000, किसी का 18,000। एसी लगे हुए? गरीब लोग कहाँ से एसी लगाएंगे, एक पंखा नहीं खरीद सकते। बिल आपने जितना बताया मुझे तो यही लग रहा है कि एसी लगे हुए हैं। नहीं नहीं, असल में यहाँ पर कुछ मसला ये है, कुछ माफिया के लोग हैं जो आते हैं यहाँ पर मीटरों के डब्बों में चढ़ जाते हैं। वो जो कुछ लोग पैसे दे के अपने मीटर जो है, अपने मीटर की बिजली दूसरे के मीटर पे डाल देते हैं। तो यहाँ को ये आते हैं केसी वाले, तो जिनके बेचारों के ऊपर जुल्म हुआ होता है उसी को ठोक ठोक के भेज रहे हैं। और जिन मतलब एक जो माफिया है, वो माफिया जो है ना, वो तो बात ही नहीं आता। हमने तो लोगों को पकड़ा भी है, कुछ वीडियो बना के हमने केसी वालों को भी दी हैं, उनके घरों के पते भी बताए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लिहाजा ये है कि बस यही है, गरीब लोग बेचारे परेशान हैं। इस वक्त दो रोटी नहीं मिल रही लोगों को, तो बिजली के बिल भर रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं। 18, 20, 15, 16, 18, 20, इससे तो कम बिल आ रही नहीं है। ये गरीब आबादी है। और यहाँ पे मजदूरी पेशा लोग या जॉब, प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं? यहाँ पर मजदूर लोग रहते हैं, मजदूर लोग ज़्यादा हैं और नौकरी पेशा लोग भी हैं। मतलब ज़्यादातर मजदूर इलाका है, ये गुर्बत वाला इलाका है, गरीबों का इलाका है, मजदूर पेशा लोग हैं। तो बस यही मैं आपसे, तो इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है मोहल्ला रफाई कमेटी है इलाके की, उसका मैं नायब सदर भी हूँ। जी हाँ, हमने बड़ा 5-6 साल से हम बड़ा अच्छा निज़ाम चला रहे हैं। लोगों को जो सहूलत जो गवर्नमेंट देती थी, वो देना चाहिए था, वो नहीं दे रही। वो मोहल्ला कमेटी पानी दे रही है, वाल सिस्टम हमने गली गली में लगाए हुए हैं। हमने अपने जो ना लेबर रखी हुई है, जो बाकायदा एक स्पीकर लेके गली में ऐलान करता है कि भाई पानी खुल गया, आप अपना पानी भर लें। तो ये अपनी मदद आपसे, आवाम के पैसों से हमने घर घर से लोगों से पैसे लेके अपनी लाइनें, अपनी मदद आपसे कमेटी ने लगवाई हैं और लोगों को 1-1 घंटा पानी हम 24 घंटे में देते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज यहाँ मैं आई हूँ, यहाँ की जो तमाम तर सूरत हाल है उस पर हम आज शो कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। अब आया है जी एक ब्रेक का टाइम, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अच्छा ये देखें, ये हैं वो लाइनें, ये जो भाई अभी बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि हमने हर गली में पानी की लाइनें खुद लेके आए हैं और फिर एक एक घंटा पानी देते हैं। तो ये है वो लाइनें जिससे प्लास्टिक के पाइप लगा के अंदर अपने घरों में लेके गए हैं और इस तरह यहाँ पे पानी का मसला इस तरह हल हुआ है। अब बाकी जो दूसरा मसला है वो आपको पता है, वो लाइट का मसला है। एक तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ जो मेन मसला इन लोगों को लगता है वो ये है कि मीटर जो है वो ऊपर लगे हुए हैं और इनको नहीं पता होता कि इनका मीटर है कौन सा। इनको पता ही नहीं कि इन लोगों का मीटर है कौन सा और इनको ये भी नहीं पता कि रीडिंग जो आई है मीटर पे, जो हमें बिल बना के दिया गया है, जितने यूनिट बताए गए हैं, आया इतने यूनिट हमने खर्च किए भी हैं या नहीं किए। यहाँ एक भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा, आपका भी मीटर जो है वो ऊपर लगा हुआ है, आपको नहीं पता कौन सा मीटर है आपका? मीटर का कोई पता नहीं चलता, कोई किसी का कुंडा मारा हुआ है या नहीं मारा हुआ या ओरिजिनल बिल है, कोई किसी का कोई पता नहीं है। 50-100 दफ़ा बोल चुके हैं केसी वालों को कि भाई ये घरों पे मीटर लगा दो, घरों पे लगा दो, लेकिन कोई सुनाई नहीं देता। ये कंप्लेन करो तो कंप्लेन पे नहीं आता। अब यही पता नहीं होता कि ये मीटर है किसका। कभी आप लोगों को नहीं पता आपका कौन सा मीटर है? नहीं, कोई पता नहीं चलता। ये रल मिले पड़े सारे बॉक्सों में, कोई जंजाल पूरा देख रहे हो मीटर ये, तो ये जंजाल पूरा बना पड़ा है। यानी कि जो बिल आता है आप आंखें बंद करके भर देते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं कितनी रीडिंग है। बत्ती काट जाएंगे, अगर नहीं बिल भरेंगे तो बत्ती काट जाएंगे। यकीन करो या ना करो, इस वक्त मेरा 15,000 रुपये बिल आया है और क्या मेरा घर में जाके देखो चल क्या रहा है, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं देखने वाला। और भरना पड़ता है बिल, भरना पड़ता है, सब कुछ भरना पड़ता है। जो रोडों का हाल देख लो तो रोडों पे कोई हाल नहीं है, सब कच्ची गलियां, जो बच्चे खेलते हैं तो मिट्टी के हाथ घर में जाओगे तो मिट्टी भरी पड़ी है। और बारिशों में क्या सूरत हाल होती है? यहाँ की सीवरेज का निज़ाम कैसा है यहाँ पे? सीवरेज का निजाम तो अपनी मदद के तहत खुद है। अच्छा खुद ही किया ये सीवरेज, ये पानी, ये सब खुद किया है? ये जमादार रखा हुआ है, अपनी मदद के तहत खुद ही वो सफाई करता है। गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं है इधर, या कोई कचरा उठाने वाला या गटर साफ करने वाला कोई नहीं, अपना बंदा रखा हुआ है, अपनी मदद के तहत खुद ही करते हैं। तो बस ये कोई, अब ये हिसाब लगा लो कि महंगाई इतनी है, बिल भरें या घर का खर्चा चलाएं ना। तो अब ये बिल भर रहे हैं, घर में राशन नहीं है, ये घर में राशन ला रहे हैं तो मीटर कट रहे हैं, समझ से बात बाहर है। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि अब अगर बिल नहीं भरते तो लाइट कट जाती है और अगर लाइट का बिल भरते हैं तो राशन कहाँ से लाएं, और महंगाई का दौर है इतना ज़्यादा। तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि जितनी महंगाई है, इतनी महंगाई में बहुत सारी चीज़ें नहीं पूरी हो सकती, कुछ चीज़ों को कट करना पड़ता है और वो चीज़ें बड़ी अहम चीज़ें हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें ख़ास नहीं, वो चीज़ें जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत अहम है। इस तरह फ़ातिन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना लाइट का बिल आया? लाइट का बिल तो 5-6 हज़ार के करीब आता है, लेकिन यहाँ पे ना लोड शेडिंग पहले होती थी, अब इस कदर लोड शेडिंग होती है। यहाँ पे गैस नहीं होता है, लाइट जाती है तो गैस बिल्कुल भी नहीं आता है। दिन में 4 दफ़ा लाइट जाती है, सुबह लाइट जाती है, रात में लाइट जाती है। यहाँ पे गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। थोड़ा बहुत जो काम यहाँ पे हुआ है वो हमारी मोहल्ला कमेटी की वजह से हुआ है, वरना गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सहूलत नहीं है। अच्छा, तो गैस जब आपके नहीं आती तो लोग यहाँ पे सिलेंडर भी यूज़ करते होंगे? सिलेंडर यूज़ करते हैं, इतने सारे हादसे हुए हैं यहाँ पे, सिलेंडर फट जाते हैं यहाँ पे, हादसे इस कदर हुए हैं यहाँ पे। बच्चे छोटे छोटे सिलेंडर यूज़ करते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। हम लोग घर में कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करते, लकड़ियाँ जलाते हैं। मेरी सास हैं, ये पेशेंट है, इनको सांस की बीमारी है, ये मुस्तकिल अभी भी पटेल हॉस्पिटल में 4 दिन रहकर आई हैं। अच्छा। ये गैस की धुएं वगैरह से इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, हम थोड़ा आगे चलते हैं और इस तरफ आके इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा आपकी यहाँ की जो सूरत हाल है लाइट की, बिल्स की, और मीटर आप लोगों को नहीं पता कि आपके कौन से मीटर है, मीटर ऊपर लगाए गए। अभी आप अगर इसकी खंबे की तस्वीरें बनाएं आपको पता चलेगा यहाँ जंजाल पूरा बना हुआ है। मीटरों का तो पता ही नहीं चलता कौन सा किसका मीटर है, तारें जा रही हैं, इसमें कोई पता नहीं चलता किसकी तार कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे बिजली का बहुत बड़ा मसला। और दूसरा ये है कि ये चाइना मीटर जब से लगे हैं
इसके अंदर इतना बिल आ रहा है, इतना बिल आ रहा है, आप कुछ भी नहीं चलाएं। इसके अंदर जो लाइट लगी हुई है लाल वाली, वो भी बिल, उस पर भी मीटर चल रहा है, जो इनकी अपनी लाइट लगी हुई है उसके ऊपर भी चल रहा है। मोबाइल के चार्ज पे ये चल रहा है, हर चीज़ पे इतना इतना बिल, 20,000 25,000 लोग बिल भर भर के तो मर गए हैं। एक आदमी की तनख्वाह तो सीधा बिल के अंदर चली जाती है, बाकी क्या करेगा? तो फिर घर चलाना कितना मुश्किल है? भाई वो नहीं चला सकता, क्या करेगा? अब वो चोरियां करेगा, डाका डाले, क्या करे? ये तो मोहल्ला रफाई कमेटी है यहाँ पे, जिनकी मदद आप पे ये सारा काम हुआ है। नहीं तो इस इलाके का नाम अल्ताफ टाउन की जगह लावारस टाउन रखा हुआ था। कोई यहाँ पे नहीं है, कोई कभी किसी गवर्नमेंट ने चक्कर नहीं लगाया, कोई काम नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। ये अपनी मदद आप पे सब काम हुए, गटरों की लाइनें डली, पानी की लाइनें डली, जो भी इधर काम हुआ है सब अपनी मदद आप पे हुआ। ये मोहल्ला कमेटी अगर, रफाई कमेटी अगर नहीं होती यहाँ पे, ये सब डूबे हुए होते। आज एक एक चीज़ को तलाश कर रहे होते, कुछ भी नहीं मिलता। और इस कमेटी से हमारे को बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, ये कमेटी बहुत अच्छी है। और यहाँ गैस की परेशानी है, गैस नहीं आ रही, हर घर के अंदर गैस की परेशानी बनी हुई है। बीच में गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, बिल भी उतने ही आ रहे हैं, लोड शेडिंग भी हो रही है, बिल भी उतने ही आ रहे हैं, बिल में भी कोई कमी नहीं है, सब चीज़ के अंदर उतना ही है। ये तो सबको तंग करके रखा हुआ है भाई, इन्होंने एजाब है। गरीब आदमी तो बिल्कुल मर गया है। एक तो बेरोजगारी, मजदूरी हो तो मजदूरी भी नहीं है, बेरोजगारी, और ऊपर से इतने इतने बिल, हम लोग तो मर गए भाई। ये तो बार बार के बिल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे जाते हैं। तमाम तर जो सूरत हाल है वो आपको दिखाई गई है, बताई गई है, और ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना आ रहा है लाइट का बिल आपका? बिल तो मैम काफ़ी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस दफ़ा मेरा 72,000। कभी रीडिंग चेक की है मीटर पे कि कितनी है? नो मैम, वो बोलते हैं कि भाई बिजली के यूनिट ज़्यादा गिर रहे हैं, और आपको पता भी है ये लोग यूनिट कैसे चेक करेंगे? बिल कौन सा मीटर आपको पता है? आपका यहाँ पे नहीं है, मेरा पीछे मीटर पता है आपको कौन सा वाला है? तो ये लोग बोलते हैं कि भाई आप लोगों के जो है यूनिट ज़्यादा गिर रहे हैं, और टैक्स वगैरह इन लोगों ने बहुत लगाए हुए हैं। सबको ही पता है कि टैक्सेस लगे हुए हैं, और कुछ भी नहीं है। खामखा किसी का बिल इतना नहीं आता, जिसकी वजह से ये लोग टैक्स लगा के सिर्फ बिल बढ़ा देते हैं अपने। और इस महंगाई में कितना मुश्किल हो रहा है, इतने बिल और ये सारी चीज़ें कैसे कर रहे हैं? इस महंगाई में तो मैडम सबके लिए मुश्किल है। अमीर तो अमीर और गरीब भी रो रहे हैं। सही है, गरीब तो ज़्यादा रो रहा है, अमीर को तो फिर भी थोड़ी कमी है, लेकिन रो वो भी रहे। और दूसरा ये है कि हमारी मोहल्ला कमेटी यहाँ पे माशाल्लाह अच्छा काम करती है। मोहल्ला कमेटी जो है हमारी ये सारी गलियों का निज़ाम देखती है। उन्होंने यानी कि बिल वगैरह के लिए भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन आवाम नहीं निकलती यहाँ पे। गैस का भी यही हाल है, गैस भी बुरा है, गैस भी नहीं आता है यहाँ पे, कभी आता है कभी नहीं आता है। बाकी ये है कि मोहल्ला कमेटी है, कुछ लोग हैं जो मोहल्ला कमेटी को तोड़ने के लिए चाह रहे हैं, ताकि वो जो पानी है ये पानी भी चला जाए हाथ से। क्योंकि यहाँ पे जो पानी लेके आई है वो मोहल्ला कमेटी लेके आई है, मोहल्लेदारों ने इनका साथ दिया है। अब लोग लगे हुए हैं कि यहाँ से पानी भी चला जाए। कुछ लोग हैं जो ऐसे चाहते हैं कि पानी भी यहाँ से चला जाए, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि जो भी है वो हमारी कमेटी को सरपरस्ती करें, हमारी कमेटी का साथ दें, मेहरबानी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम तर सूरत हाल है। मैं इस तरफ आती से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका शुक्र बता रहा हूँ। पहले तो आप इलाके में विजिट करने आए, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँगा कि इस पर बिल देख सकते हैं मेरे 8,441 रुपये। इसके ऊपर सिर्फ 4,000 रुपये टैक्स लगा हुआ, सिर्फ 4,000 रुपये, जो एक आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि मैंने इसकी कंप्लेन लगाई थी, पहले डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक को की थी, के इलेक्ट्रिक ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने नेपरा को की, नेपरा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो भी मैं आपको सारा सबूत दिखा सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने सिटीजन पोर्टल पर इसकी कंप्लेंट डाली थी, जिसके बाद मुझे चेयरमैन के इलेक्ट्रिक की कॉल आई थी। मैंने उनको सारी तफसीलात बताई। हमारे जो मीटर हैं पोलों पे लगे हुए हैं, पोल्स पे लगे हुए 1 मीटर जलता है, जिसकी वजह से सारे के सारे मीटर जल जाते हैं। तो वो जल जाते हैं, फिर उसके बाद एक कुंडा फीस करके हमारे घरों में बिल बेचते हैं 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, जिसका जो पिछले महीने बिल आएगा उसको वही बिल आएगा। ठीक है, अब वो 3 महीने बाद वो मीटर लगा के जाते हैं, फिर उसके बाद जो है उसका जो मीटर का जो टैक्स है वो भी हमारे बिलों में डाल के देते हैं। ये मसला इन्होंने हल नहीं किया। हमारे इलाके में लोड शेडिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने, तकरीबन पूरा महीना होने को आ गया, लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। पहले तो यहाँ पर बिलिंग नहीं थी, अब बिलिंग स्टार्ट हुई है। बिलिंग स्टार्ट होने के बावजूद इनका ये हाल है कि यहाँ पर से इन्होंने 12 घंटे लाइट दे रहे हैं, 12 घंटे लाइट जा रही है, उसके बावजूद 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लोगों के घरों में बिल आ रहे हैं, जिसकी में सिर्फ एक पंखा और लाइटें चल रही हैं बस, ना कोई एसी ना कुछ। उसके बावजूद ये हाल है इलाके का। फिर उसके बाद मैंने गैस की भी कंप्लेन की। गैस हमारे इलाके में बिल्कुल शॉर्ट हो गई थी। गैस की शॉर्टेज हुई, मैंने एसएससी में कंप्लेन की। उन्होंने कोई कंप्लेन मेरी नहीं दी। उन्होंने आके रेगुलेटर चेंज किया, जी हमारी कंप्लेन रिजॉल्व हो गई है, जबकि मेरा अपना अकेले का मसला नहीं था, मेरा इंडिविजुअल नहीं था, पूरे इलाके का था। इन्होंने रेगुलेटर चेंज किया, चले गए, उन्होंने केस क्लोज कर दिया, मेरी कंप्लेन क्लोज कर दी। फिर उसके बाद मैंने सिटीजन पोर्टल पर कंप्लेन डाली,
उन्होंने फिर मुझे कॉल की, उन्होंने आके पूछा 30 दिन के अंदर, मेरे पास लेटर मौजूद है, ओगरा का लेटर मेरे पास रिसीव हुआ कि पूरे 30 दिन के अंदर इनका मसला हल किया जाए, ये इलाके वाले बिल पे कर रहे हैं, अगर नहीं पे कर रहे हैं तो आप बताएं। वो इन्होंने आगे रिजॉल्व किया। गैस अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी बेहतर हुई है, बिल्कुल बेहतर नहीं हुई है। वजह क्या है कि ये लोग गैस के जो सिलेंडर्स हैं ये खुद प्राइवेट करके बेच रहे हैं, SSG वाले खुद प्राइवेट सिलेंडर्स बेच रहे हैं। 8,000 कुछ रुपए का, जो 10,800 रुपए का ये एक सिलेंडर बेच रहे हैं 10 किलो का, ठीक है। जो एक ये छोड़ के जाएंगे, फिर एक लेके जाएंगे। अब मुझे ये बताएं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर को एक प्राइवेट करके चलाएंगे तो एक आम इंसान क्या करेगा, ठीक है। पहले पानी यहाँ पर नहीं था, आवाम ने, कमेटी ने, सबने मिल के ये पानी की लाइन डलवाई। अब पानी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर कुछ लोग पीछे पड़ गए कि पानी यहाँ पर क्यों, वो पीछे पड़ने वाले कौन है? कुछ लोग टैंकर माफिया के यहाँ पर पानी क्यों आ गया, पानी आया कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से लाइन काटे, हम लोग टैंकर बेचते थे यहाँ पर। टैंकर किससे कह रहे हैं वो, किस तरह वो लाइन काट रहे हैं, किससे धमकियां दी हैं? मिल रही है कमेटियों को, धमकियां मिल रही हैं, इलाके वालों को धमकियां मिल रही हैं कि आप लाइन काटें नहीं तो हम लोग लाइन तोड़ के चले जाएंगे। हालांकि 2 मरतबा यहाँ से लाइन तोड़ी भी गई है, फिर कमेटी ने दोबारा से जोड़ी है, जोड़ के चले गए। फिर उन्होंने दोबारा धमकी दी है कि ये लाइन काटो, हमारे यहाँ पर टैंकर ज़ाया जा रहे हैं, पानी के टैंकर ज़ाया जा रहे हैं। अब टैंकर माफिया का हम लोग इलाज करें या कमेटी के साथ ताउन करें? किसके साथ ताउन करें? हमारे साथ जो ताउन कर रहे हैं हम उनके साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए कि हमारी जगह मीटर पोल पे लगे हुए हैं, उनके टैक्सेस हमारे पास। अब इस पर मैंने आपको बताया 4,000 रुपये का सिर्फ टैक्स है, सिर्फ 4,000 रुपये का टैक्स आया हुआ है एक बिल के ऊपर। मेरे घर पे 2 मीटर है, एक मेरे फैमिली है, पूरी एक फैमिली है, 8 अफराद हैं हम लोग, ठीक है। मेरे घर पे सोलर लगा हुआ है जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलता है सोलर के ऊपर। उसके बाद जो बिजली यूज़ होती है वो इलेक्ट्रिक की यूज़ होती है, जिसमें से बिजली जाती भी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, वाजे कर रहा हूँ। उसके बावजूद मेरा बिल जो आया 19,800 रुपये आया, ठीक है जी, सोलर होने के बावजूद। ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपको दिखाई गई है। अब ब्रेक का टाइम हो गया है, चलते हैं ब्रेक पे, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि 2 साल हो गए गैस नहीं आ रहा है और बिल इतना रहेगा कि हद से ज़्यादा। बिल कितना आ रहा है गैस नहीं आ रही तो? 800, 1000, 1200, 1300 गैस आ ही नहीं रहा। सफा लकड़ी पर रोटी पका रहे हैं कि बच्चे भूखे मारे, क्या करें फिर? और लाइट का? लाइट 5-6 दफ़ा जाती है और बिल भी ज़्यादा आ रहा है। बिल भी ज़्यादा आ रहेगा। और ये पोलों पर लगा रखी है, ये भी नहीं है कि घरों पर मीटर लगा दें तो ताकि अपना चेकता करें ना, चेक भी नहीं, वो अपना देख चले जाए, देख और चले जाए बस। घर में कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले तो 2 बच्चे हैं, वो अपना रहता है। आपके साथ नहीं है? नहीं, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मैं मेरी घर आ रही है बस। हाँ, मैं अकेला हूँ। हाँ, गुजारा मुश्किल हो रहा है, ये बिल जो इतने ज़्यादा आ रहे हैं। बिल इतना आ रहा है हद से ज़्यादा। ठीक है जी। अच्छा जी, इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? बस जी फिलहाल तो मैं घर पे पड़ा हूँ। कोई जॉब, कोई काम, कुछ भी नहीं कर रहे? काम नहीं है, 2-3 साल से घर पे पड़ा हूँ। क्यों, कोई बीमार हुए थे, नौकरी छूट गई? हाँ, नौकरी नहीं थी, बस घर पे पड़ा हूँ। सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको मैं बड़ा शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। पहले बात तो पानी के बारे में मैं करूँगा, ये हमारी कमेटी के जो सदर हैं, हम अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे। इन्होंने मतलब ये है कि गली गली में पानी थोड़ा बहुत जो भी पहुंचता है हम लोगों को पहुंच रहा है। सरकारी जब आए हैं तो उनका कोई पता नहीं है, वो चक्कर में लगे हुए हैं कि ये भी चले जाएं जी। अच्छा। बाकी रह गया बिलों का सवाल। अगले महीने में मेरा आया था 30,000 रुपया बिल बिजली का। जी हाँ, दूसरे महीने में आया 27,000, इस महीने में आया 27,500 और गैस का जो वो 2,500 रुपया बिल आया। समझ गए? भरले में गवर्नमेंट का 1 रुपया आज दिन तक नहीं खाया।
मेरी 74-75 साल उम्र होगी, आज दिन तक मैंने 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं खाया। लेकिन हमारे पास जो जुल्म हो रहा है ये खुदा को बस अल्लाह के आगे हम रो रहे हैं बस। बाकी जो हमारे हुक्मरान अभी जो आए हैं वो जो पानी के पीछे पड़े हुए हैं कि ये भी ना मिला इन गरीबों को। सीधी सी बात है, मीटर जो है वो लगे हुए ऊपर छत के ऊपर, किसी के कूंडे खींचे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कूंडे निकाल के दूसरे दिन आके फिर लगा देते हैं वो। तो शुक्रिया आपका, बस ये 2 बातें मैंने आपके आगे रखी। बहुत शुक्रिया जी, ये इनकी सुन ली आपने, जो मसाइल इन्होंने बताए हैं वो आप तक पहुंच चुके हैं। अब इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता था, 3 महीने से जॉब मेरी नहीं है, फारिग हूँ मैं। जॉब छूट गई आपकी? जॉब छूट गई है। तो अब घर पे ही होते हैं? घर पे होता हूँ। अच्छा, तो अब बताएं, ये इतने गैस के बिल, इतने लाइट के बिल और सारी चीज़ें, आप भी जॉबलेस हैं, घर में और कितने कमाने वाले हैं? घर में 2 बंदे और कमाने वाले। हमारी फैमिली में मेंबर है 14 मेंबर है। 14 मेंबर है और हमारे पूरे दिन में 2 पंखे चलते हैं, 1 फ्रिज चलता है। तो हमारा बिल आ रहा है 15,000 रुपये। तो मुश्किल हो जाता होगा इतना बिल? ये 2 बंदे कमाने वाले, 1 बंदे की बिल चली जाती है, उसमें सैलरी जो बिल में चली जाती है, बाकी पीछे क्या बचे। 14 बंदे कमाने वाले, ये शुक्र अलग है, घर हमारा अपना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने कंप्लेन की है, कोई सुनने वाला नहीं है। खंभों पे मीटर लगे हुए, उसमें समझ नहीं आती, उनसे पूछो हमारा मीटर कौन सा है, उनको पता ही नहीं हमारा मीटर कौन सा है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं सबसे पहले, उनको भी नहीं पता मीटर आपको कौन सा है? तो मीटर नहीं पता होता, वो कहते हैं इस खंभे पे लगे, वो कहते हैं इस खंभे पे लगे। ज़बरदस्त तरक्की कर भी रहे हो आप लोग, हम नहीं कर रहे, कि पता ही नहीं किस घर का कौन सा मीटर है, फिर ये बिल कैसे आप बना रहे हो, ये सोचने वाली बात है, ये बड़ा सवालिया निशान है। पास मीटर लगे रहते हैं, उनको पता, हमें पता लगता है कि हमारा रीडिंग क्या है, हमें पता है यूनिट के हिसाब से बनेगा, क्योंकि पढ़े लिखे पता हो तो यूनिट के हिसाब से बनेगा। अब मीटर वहाँ लगे हुए, पता ही नहीं होता क्या रीडिंग है क्या नहीं है, किसका कुंडा डला है, कितने कुंडे डले हैं, कौन कौन हमारे मीटर से यूज़ कर रहा है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है। और दूसरी, मैं यहाँ की जो हमारी कमेटी है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने हमें गलियों में लाइटें दी और ये रोड बनवाए, जो यहाँ खड्डे थे उन्होंने हमारे लिए रोड बनवाए, और उनका बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने मोहल्ले के आवाम के थ्रू हमें यहाँ पानी दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। और गैस के हवाले से बोलें, गैस हमारा 3 साल से नहीं आ रहा गैस। सर्दियों में तो बिल्कुल आता ही नहीं है, जो हम लकड़ियों में गुजारा करते 3 महीने, उसके बाद जो बिल ये गर्मी में गैस आता है सिर्फ 2 से 3 घंटे आता है, उसमें भी मशीनें लगी हुई, मशीनों से खींच के यूज़ करते, उसमें भी 4-5 हज़ार बिल आ रहे हैं, जो कि 3 साल पहले बिल आता था 800-900 रुपये गैस का, और बिजली का बिल 3-4 साल पहले आता था तकरीबन 2,000, 3,000, 4,000, आज आ रहा है 15,000 रुपये, और गैस का बिल आ रहा है 8,000। कितना फ़र्क है। अब गरीब बंदा खाएगा क्या करेगा, या बिल हमने तकरीबन 4 महीने का बिल नहीं भरा, अब उनको बोले किस्त कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किस्त हम नहीं कर रहे। ऊपर से जितना बिल नहीं है यूनिट के हिसाब से, हम यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका बिल जाके हमारा बनता 7,000 और ऊपर से 6,000 टैक्स लगा हुआ है। उनसे पूछे टैक्स किस चीज़ का, बोलते ये 2 साल का टैक्स है, 2022 का और 2023 का टैक्स ये भी लगा है, और दूसरा टैक्स उन्होंने लगाया कचरों का। गाड़ी हफ्ते में 1 बार आती है, उनका माइक ख़राब हो जाता है, वो हर घर से 50 रुपये लेते हैं। यहाँ हिसाब लगाएं तकरीबन 5,000 6,000 घर है, 50 रुपये के हिसाब से लगे कितने पैसे बन गए, एक माइक में इतने पैसे लगते बनने में। मुझे मुस्कुराहट आ रही है कि इतनी सारी चीज़ें, इतने मसाइल, और वो हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, और उसके बाद अगर हल ना निकले कि इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं जिनका कोई, मैं कहती हूँ अगर स्क्रीन पे आ जाए तो उसके बाद उस पर एक्शन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मामलात अब कुछ ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं K21 का शुक्रिया अदा करूंगा, जो गरीबों की आवाज़ बनकर हम तक पहुँचे हैं। हमारी आवाज़ जो है ये बाला औकाम तक पहुँचाएंगे। सबसे पहली बात ये है कि हमारे मोहल्ले में ना गैस है ना बिजली है, हमें सिर्फ पानी मिल रहा है। पानी भी हमारी मोहल्ले की रफ़ाई कमेटी है जिसके हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, वो दिन रात कोशिश करके हमें पानी पहुँचाते हैं। बाकी हम हुकूमत से बहुत बड़ा हमारा गिला है, और हमारे जो मीटर लगे हुए हैं हमें मीटरों का पता ही नहीं है हमारे मीटर किस जगह पर लगे हुए हैं। और बिजली का बिल आ रहा है, मेरा 3 कमरे का मकान है, 3,000 रुपया मेरा गैस का बिल आया है और 15,000 रुपया मेरा बिजली का बिल आया है। मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ, 30,000 रुपया मेरी तनख्वाह है, 6 बच्चे हैं मेरे खाने वाले। मैं हुकूमत को ये कहूँगा कि आप मुझे बताएं मैं कैसे गुजारा करूँ।
और कभी कभार तो ऐसे होता है कि मेरे पास पानी के पैसे हम कमेटी को देते हैं, वो भी नहीं होते हैं। उस कमेटी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी हमें माफ़ कर देते हैं कि जाओ आप नहीं दो इस महीने। ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये आपको दिखाई गई है। यहाँ के जो मामलात हैं, हर इंसान जो यहाँ पे रह के मुश्किल उसे पेश आ रही है वो मुश्किल आपके सामने रख रहा है। चाहे वो पानी का मसला है, चाहे वो लाइट का मसला है, चाहे वो किसी चीज़ का भी मसला है, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। हमारी कराची की आवाज़ की कोशिश होती है इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके वहाँ के मसाइल स्क्रीन पर दिखाना, ताकि वहाँ के मसाइल जो हैं वो हाईलाइट हों और वहाँ के मसाइल हल हों। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।